हमें विचार करना चाहिए कि ये सब कर्म की दशाएं हैं, ये सब कर्म के उदय हैं, ये सब कर्म के फल सामने आ रहे हैं। अब मैं क्या इनसे प्रभावित हूं? यद्यपि कठिन है, यद्यपि कठिन है, कभी कभी तो ऐसे कारण हो जाते हैं कि प्रभावित तो होना पड़ता है, जानबूझकर प्रभावित होना पड़ता है। ये भी ध्यान रखो, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि मैं जानता हूं कि ये कर्म है और मैं अगर इससे प्रभावित होऊंगा तो मुझे बंद होगा, मुझे आगे भोगना पड़ेगा, जान रहा है तो भी उस कर्म के फल को भोगने के लिए भी इस जीव को आगे आना पड़ता है। अब आप देख लीजिएगा, ज्ञान तो अपन को भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, और परिवार है। अब परिवार के प्रति आखिर आपको कर्तव्य निभाने ही तो पड़ते हैं। जानते तो हैं कि हमारी यह क्रिया इस रूप से कर्म बंध का कारण है, जानते हैं हमारा इनके प्रति ऐसा ऐसा भाव इस तरह से कर्म बंध का कारण है, जानते हैं, परंतु वहां भी अपने को कभी कर्तव्य के रूप में, कभी नैतिक कर्तव्य के रूप में, कभी पारिवारिक कर्तव्य के रूप में उनको भी स्वीकार करना पड़ता है। बाली था, पंच परमेश्वर के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता था। कौन? बाली। पंच परमेश्वर के अलावा किसी को नमस्कार नहीं। अब आप देखिएगा, उसकी शुद्धता अपनी जगह पर थी, हैं? उस शुद्धता में कितनी विशुद्धि रही होगी, जिसको अपन कहते हैं दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन हो जाए और सम्यक दर्शन होने पर फिर विशुद्धि भी बनी रहे। अरे उस विशुद्धि को तो और बढ़ाने की आवश्यकता रहती है, ध्यान रखना। अब उसकी इतनी विशुद्धि थी कि वो पंच परमेश्वर के बाद किसी को नमस्कार नहीं करता था। और उसी के समकालीन और भी अनेकों सम्यक दृष्टि थी। ऐसा भी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि नहीं थे, वो भी सम्यक दृष्टि थे। विभीषण भी सम्यक दृष्टि था, कुंभकर्ण भी सम्यक दृष्टि था, परंतु उनके ऐसे कोई नियम नहीं थे। ये अपनी अपनी विशुद्धि की बात है, ये दर्शन विशुद्धि है। और यही कारण है कि रावण ने जब उससे बहन मांगी तो उसने तप धारण करना स्वीकार कर लिया, लेकिन बहन को देना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बहन को दूंगा तो मुझे रावण के लिए नमस्कार करना पड़ेगा। मिठाइयों जो भी लोक व्यवहार होता है, उस लोक व्यवहार का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। पर विचार करो कि वो कितना दृढ़ था अपने सम्यक्त्व में कि नहीं मैं ये लोक व्यवहार अगर निभाऊंगा तो मेरा नियम जो है कि मैं पंच परमेश्वर के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, उसमें दोष है। उसने क्या किया? सम्यक दृष्टि तो था ही, सम्यक दृष्टि था, श्रावक का धर्म पालन करता था। उसने मन में विचार किया कि सुग्रीव ये राज्य स्वीकार करो, अब तो मैं मोक्ष को प्रदान करने वाला ऐसा तब अंगीकार करता हूं, तब धारण करता हूं। ध्यान रखना,
नहीं, बस ये नियम थोड़ी ना लिया था। नियम तो केवल ये लिया था पंचपरिष्ठ को नमस्कार के अलावा और किसी को नमस्कार नहीं करना। अब कारण ऐसा बन गया, अब कारण ऐसा बना है कि रावण भी महाबलवान राजा है और आपस में अगर दोनों सेनाएं युद्ध करती हैं तो व्यर्थ में ना तो हमारा कुछ बिगड़ेगा और ना रावण का कुछ बिगड़ेगा। अगर क्षय होगा तो व्यर्थ में ही सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऐसा विचार कर बाली ने तप का मार्ग स्वीकार किया। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी हमें गाथा नंबर 4 में यही उपदेश प्रदान कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अनंत काल के बीत जाने पर अर्थात निगोद, स्थावर, त्रस आदि पर्यायों में वो जीव तूने अनंत काल व्यतीत कर दिया पर तुझे आत्महित की योग्यता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इतना काल व्यतीत हो जाने पर बड़ी कठिनता से मनुष्य जन्म के मिलने पर अब तुझे यह जो मनुष्य जन्म मिला है यह बड़ी कठिनता से मिला है और अगर तूने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो तेरी यह पर्याय विफल और कदाचित सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर आचार्य भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं आप कि सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर उत्तम पुरुषों को मोक्ष देने वाला तप अवश्य करना चाहिए। अब करने योग्य क्या है यह देखना चाहिए। अहो मैं कितना धन्य जीव हूं कि मनुष्य जन्म मिल गया और मुझे अपने आत्महित की सभी योग्यताएं प्राप्त हो गई। सम्यक धारण कर लिया, सम्यक प्राप्त कर लिया, सच्चा श्रद्धान आत्मा में व्यक्त हुआ है। अब मुझे करने योग्य है तो वह जिससे हमारे सत्ता में जो कर्म है वे कर्म शीघ्र उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो। अभी पाप निर्जरा चाहिए। ऐसा तप आचार्य भगवान कहते हैं कि धारण करना चाहिए। फिर वो कहते हैं यदि लोक निंदा से श्रावक है, गृहस्थ है और हो सकता है कि वह श्रावक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ है कि जिस परिवार में अन्य धर्मात्मा जीव ही नहीं। वो धर्म की मान्यता नहीं करते। बंधुओं शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तप धारण करते समय इन सब का भी विचार करना योग्य है। परिवारी जन हैं, मित्र जन माने जो अपने कुटुंबी जन हैं, कहीं मिथ्यात्व से ग्रसित हैं, जिन धर्म के प्रति, जिन लिंग के प्रति, जिन मुद्रा के प्रति द्वेष को धारण करने वाले हैं और कदाचित किसी ने
यह निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा और तप को अंगीकार कर लिया। पश्चात उन्होंने आकर के उपद्रव किया। एक काल तो वह था जिस काल में अगर कोई उपसर्ग भी करे तो मुनिराज समता भाव से सहन कर लेते थे। ऐसा उनके पास सहनन भी था। परंतु इस काल में वो सहनन नहीं है। इस कारण से कदाचित धर्म की, मार्ग की, जिन मुद्रा की निंदा हो सकती है। इसलिए आचार्य वो कहते हैं कि लोक निंदा का भी विचार कर लेना चाहिए। अर्थात जैसा कि मैंने कल कहा था कि श्री प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने परिवार जनों से पूछकर कि अब मैं आत्मकारी, आत्मकल्याणकारी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूं। हे देह के माता पिता, परिवारी जन, आप हमें अनुमति प्रदान करें। ध्यान रखना। और उसके पीछे कारण क्या बताया है? यही कि मिथ्यात्व से ग्रसित जीव उपद्रव कर सकते हैं। देखो कितना विचार करने योग्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब चीजों का विचार यथा योग्य है। आज वर्तमान में निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए यह उपदेश दिया गया है कि निर्ग्रंथ मुनिराज उसी क्षेत्र में विहार करें जिस क्षेत्र में संयम का पालन संभव हो। अब कोई कहो मुनिराज को किस बात का भय है, मुनिराज को किस बात का डर है, मुनिराज तो कहीं भी जा सकते हैं, मुनिराज को कौन रोक सकता है। ये बातें सामान्य जनों की हो सकती हैं, पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि भो मुने, तुम तो विवेक से ही अपनी क्रिया करना, अपने संयम का पालन करना और विवेक पूर्वक ही विहार करना। तो क्या कह दिया कि जिन क्षेत्रों में संयम का पालन संभव नहीं है उन क्षेत्रों में भो मुने तुम विहार मत करना। और एक समय ऐसा था कि निर्ग्रंथ मुनिराज क्षेत्रों में भी विहार करते हुए पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास शरीर का सहनन भी था और उत्कृष्ट वैराग्य भी था। दोनों ही बातें थी, शरीर का सहनन भी और उत्कृष्ट वैराग्य भी था। क्योंकि कभी कभी प्रतिकूल निमित्त भी जीव को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे भी उदाहरण चतुर्थ काल के शास्त्रों में पड़े हुए हैं। आज तो पंचम काल चल रहा है, ध्यान रखना। इसलिए लोक निंदा इसका भी विचार तप धारण करते समय करना योग्य है, पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि प्रमादी हो जाना। तो प्रमादी भी मत होना, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस जीव को सर्वप्रथम मुनि व्रत ही धारण करना योग्य है। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि जीव को सबसे पहले मुनि व्रत धारण करने का ही उपदेश देना चाहिए। अगर आप ऐसा उपदेश नहीं देते हैं तो आप प्रायश्चित्त के भागी हैं, दंड के भागी हैं। उपदेशकर्ता को कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में
उपदेशकर्ता को क्या कह दिया कि आप प्रायश्चित के दंड के भागी हैं, क्योंकि आपने उसकी शक्ति के साथ न्याय नहीं किया है। आपने उसको उत्तम व्रत जो धारण करने के योग्य था उसे अनुव्रत या हीन व्रत का उपदेश दे करके उसको हीन व्रतों में अनुव्रतों में स्थापित कर दिया। तो यह आपने उसकी योग्यता अनुसार उपदेश नहीं दिया, इसलिए आप दंड के भागी हैं वहां कहते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, इसलिए प्रमाद भी नहीं करना कि कोई इस बात को लेकर के विचार करे कि वो क्या है कि वो इसलिए हम धारण नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोग न हो जाए, जबकि सब घर के अनुकूल है। घर के लोग तो और ये सोच रहे कि हे भगवान, हमारे कुलवंश में से भी कोई ऐसा धर्म के मार्ग पे चले, हमारे कुलवंश की भी वह महान प्रतिष्ठा लोक में बने। भव्य जीव तो ये सोच रहे हो बेकर वो क्या है कि वो हम जो है ना अभी ऐसा विचार कर रहे हैं, तो ऐसा प्रमाद भी जीव ना करे। लोक निंदा। दूसरा कारण क्या है? प्रबल चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय। कैसा? प्रबल चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। जीव निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है कि मैं कहां से निकलूं, कैसे निकलूं, और मैं इस महान व्रत को धारण करूं, अंगीकार करूं, क्योंकि अब यही करने योग्य रह गया है। सम्यक तो मेरी आत्मा में प्रकट हुआ है, अब जो करने योग्य है वह कार्य में अवश्य करना चाहूंगा। तो वह पूरा पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु कोई ना कोई कारण ऐसा बन रहा है कि चाहते हुए भी मुनि व्रत तप धारण नहीं कर पा रहा है। इसे कहते हैं प्रबल चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। जैसे